सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में जनक वशिष्ठादि संवाद, इंद्र की चिंता, सरस्वती जी का इंद्र को समझाना, आज यही सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समवीति, राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करे गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भयस का सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचेर घुराओ, मुनि पुल के लखी सेलु स्वभाव, तुम बिनु राम सकल सुख राजा, नरक सरिस दूं राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि राम। बाम सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर मुधर मुजरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ही ते, तुम जानहु जिय सो जहि के ही, राउर आय सुशिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारी बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ, करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनि राज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस
समन को समर्थ, यही काल सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह सुनत मन माही, आए यहाँ किन्न भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम हिराय कहु बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समु समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलिन्हे, अवसर सरिस सुवासन दिन्हे। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कही जो आय सुदेहु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भर तु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देहि स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझत राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे वदन कहु बड़ी बाता, क्षम बतात लिखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराने, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु
प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते और बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। सियावर रामचंद्र की जय। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम गम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी, गहिन जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मन हुमीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मैं भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि हे हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच वस कहस सोच सुरराज, रहूं प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। सियावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की माया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ा?
पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति से कई निहारी। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदिनी कर की चंड कर जोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसिमाहु नहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सूर्य स्वारथी मलिन मन, किन्नक मंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रमरति उचाटु। सियावर रामचंद्र की जय। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि कामना बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाँ उति कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहूँ, सो सब करे मोर मत ये हूँ। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल बाड़ी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की तो आज्ञा होगी। मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतर उदेत। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुख ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमय देखि स्नेहु सम्हारा, बढ़त विंध्य जिनि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उदरी तेहि काला। शोक रूपी हृदयाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूप विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हृदयाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम बाजुअति
अनुचित मोरा कहऊ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वार्ताओं को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूँ। यह सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयनशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से, उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्बल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की बाड़ी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हैं। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिरिय सिय रघुराज। सियावर रामचंद्र की जय। विवेक के नेत्र से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।